रुकें, अपनी आत्मा को विजुलाइज करें। एक ज्योतिर्बिंदु मस्तक के केंद्र में देखें। वो ज्योतिर्बिंदु महादेव के सन्निकट है, बिल्कुल पास है। नमः शिवाय। लंबी सांस खींचें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। आपने अपने शरीर के चारों ओर के वातावरण को तरंगित कर दिया है। ये ब्रह्मनाद है, ईश्वर की ध्वनि है। उस नाद को अपने ऑरा के चारों ओर फील करें। देखें आपका ऑरा, आपका रक्षा क्षेत्र प्रज्वलित हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। इंद्रियों को खामोश रखें। जिह्वा, कान, नाक, मुंह सब पे पूर्ण नियंत्रण है आपका। आप ध्यान में हैं, आप परमात्मा के बहुत समीप हैं। इस अनुभव को अनुभूति की ओर लेके जाना है। नमः शिवाय। आंखें खोल दीजिए। सब लोग अपने मन में स्वतः लंबी सांस लेके ओम नमः शिवाय का जप करें 3 बार। अभी हम लोगों ने ओम नमः शिवाय का जप कर लिया। इसको आदत बनाइए, इसको प्रैक्टिस बनाइए। ये आपके जितने भी वैचारिक द्वंद्व हैं, तनाव है और व्यथाएं हैं, क्लेश हैं, दुख हैं, उन सबको ये खा जाता है। ये आपको लौकिक फायदा होगा। पारलौकिक फायदा यदि आप इसको प्रौढ़ करते जाएंगे, इस अनुभव को अनुभूति बनाते जाएंगे, वो अनुभूति बोध बनने लगेगी, तो आपकी दूरी जो है ब्रह्म से, ईश्वर से कम होती जाएगी। इसको आप अपनी नित्य आदत बनाइए, चाहे 5 से 10 मिनट लगे। 15 मिनट आइडियल टाइम है पूरे दिन के अंदर। अब मैं एक उपाख्यान लेता हूं छोटा सा। यह उन बच्चों के लिए बहुत प्रासंगिक है जो अपनी प्राथमिकताएं डिसाइड करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं कि ये करना है, ये करना है। इसके बाद मैं महाभारत पे आऊंगा। व्यवहारिक ज्ञान है। एक प्रोफेसर साहब एक बार अपने क्लास में आए, एक बहुत बड़ा जार कह लें, डिब्बा कह लें, साथ में लेके आए।
वो खाली था। उस जार में उन्होंने बड़े बड़े पत्थर, रॉक कह लें, छोटे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो भरने शुरू कर दिया। और जब वो पूरा भर गया तो उन्होंने बच्चों से पूछा, ये भर गया? बच्चों ने कहा पूरा भर गया। प्रोफेसर साहब ने 2 मिनट के बाद एक और थैले में से छोटे पेबल्स निकाले, छोटे पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में स्पेस रह जाता है, गैप रह जाता है, पोर्स रह जाते हैं, उसमें उन्होंने वो वाइट्स में डालना शुरू कर दिया और भर गया। फिर उन्होंने मिट्टी, सैंड निकाली, वो भरना शुरू कर दिया, फर्दर भर गया। अब कोई जगह नहीं बची, क्योंकि हर पेबल्स के बीच के पोर्स भी भर दिए, बड़े पत्थरों के बीच के पोर्स भी भर दिए। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप लोगों को मैं एक लाइफ लेसन दे रहा हूं, जीवन का सबक है ये जो बड़ा जार है, ये जो बड़ा डिब्बा है, इसको आप जीवन मानो, और जो ये बड़े पत्थर हैं, ये आपकी लाइफ की आवश्यकता हैं, इसेंशियलिटीज हैं, जो बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, प्राइम प्रोजेक्ट्स हैं आपके लाइफ के। और जो छोटे गोल पत्थर हैं, पेबल्स, इनको सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स मान लीजिए। और जो सैंड और मिट्टी है, इसको टर्शियरी रिक्वायरमेंट्स मान लीजिए। जीवन में यदि बड़े पत्थर आपने अचीव कर लिए, बड़े काम जो हैं आपके, सेकेंडरी नहीं भी हुए, टर्शियरी नहीं भी हुए, तो भी आपका जीवन अपूर्ण नहीं होगा, चल जाएगा। आगे प्रोफेसर साहब बोलते हैं, जो बड़े पत्थर हैं वो आप हेल्थ मानिए, आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। आपका प्राइम कर्तव्य ज्ञान मानिए, शिक्षा मानिए, और भी जो आपकी बहुत इसेंशियलिटीज हैं जीवन की, जिनके बिना आपको जीवन अपूर्ण लगता है, वो आप प्राइम पत्थरों में ले सकते हैं। जो पेबल्स हैं वो आप सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स, जैसे आपके पास बहुत बड़ी जॉब हो, एक जॉब है वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स में आ गई। आपके पास कोई बहुत बड़ी जॉब हो, आपके पास कोई बहुत बड़ा मकान हो, अगर ये हो जाएगा तो अच्छा है, पर ये अगर नहीं भी होगा, आपका जार भरा हुआ है ऑलमोस्ट, ध्यान दीजिएगा। आपके बहुत सारे दोस्त हों, ये सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स हो गई। जो टर्शियरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसको हम सैंड कह रहे हैं या मिट्टी कह रहे हैं, ये भी फर्दर कुछ ना कुछ ऐड करता है जीवन में। जैसे सिनेमा के कौन कौन सी देखी आपने, कहाँ कहाँ घूमे हो आप, रोमिंग कहाँ कहाँ की है, कौन कौन सी हॉबीज पूरी कर रहे हैं, सर्फिंग, इंटरनेट, सोशल मीडिया। हमारे बच्चे क्या करते हैं, टर्शियरी रिक्वायरमेंट्स को पहले भर देते हैं। सैंड अगर आपने जार में पहले भर दी तो ना पेबल्स आएंगे ना रॉक्स आएंगे, आपको प्रायोरिटीज देनी पड़ेगी। सेकेंडरी और टर्शियरी चीज़ें प्राइमरी के बाद ही आनी चाहिए जीवन में। जो बच्चा सर्फिंग कर रहा है वो सर्फिंग ही कर रहा है 12 घंटे, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स के लिए, योगा के लिए, ज्ञान के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। ये दुखद है। इसीलिए रॉक्स अगर हो गई तो सेकेंडरी नहीं भी हो तो भी जीवन चल जाएगा, पर याद रखो सारा टाइम टर्शियरी में दे दिया तो जीवन बहुत दुखद रहेगा। मैसेज था, ये व्यवहारिक ज्ञान था, आज के बच्चों के लिए ज़्यादा प्रासंगिक है। और हम भी जो अपने जीवन में काम कर रहे हैं, हम भी किस चीज़ को समय दे रहे हैं, हम दूसरों पर दृष्टि रखते हैं, अपने पे भी दृष्टि रखना सीखें। हम 5 मिनट, मैंने पहले भी बोला है, रोज अपने आप को दीजिए, आज आपसे कितनी गलतियां हुई और कितना आपसे अच्छा काम हुआ। अगर 1 लाख गलती भी हुई होंगी आज, जस्ट विजुअलाइजेशन, जस्ट अपने आप को देखने से, बिना कुछ स्वयं से प्रण किए, कल आप 99,000 पे पहुंचोगे। अब व्यवहारिक ज्ञान से हम उन्मुख होते हैं पौराणिक ज्ञान की ओर, भागवत ज्ञान की ओर। एक प्रसंग मैंने बताया था, उसके आगे मैं चलूंगा।
अगर आप लोगों को ध्यान नहीं हो तो मैं थोड़ा सा प्रस्तावना दे देता हूँ। अमरनाथ कथा का प्रसंग लिया था मैंने, जिसमें भगवान भोलेनाथ उस तोते के पीछे भागे थे जिस तोते ने कथा सुन ली थी, और वो तोता जाके व्यास महाराज के आश्रम में व्यास महाराज की पत्नी के मुख में चला गया था। और जब भोलेनाथ ने त्रिशूल लेके उसको मारने की इच्छा प्रकट की तो व्यास मुनि बोले, हे महादेव, आप तो बहुत भोले हैं, जिसने आपकी अमरनाथ कथा सुन ली उसको तो वैसे ही वरदान मिल गया अमर होने का, तो वो कहाँ मरेगा, तो आप तो वापस चले जाइए, आपकी बात गलत हो जाएगी। तो भोलेनाथ वापस आ गए थे। इस प्रसंग के आगे का प्रसंग लेते हैं। वो तोता जो है, क्योंकि अंडे की स्टेज में ही ज्ञान ले गया था, तो वो चेतिका माता के पेट में बैठ गया, बाहर ही नहीं आ रहा था। और व्यास महाराज की पत्नी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उनको बहुत पीड़ा होने लगी। वो तोता जितनी भी ज्ञान और वेद की बातें होती सबको ध्यान से सुनता, ज्ञानी वो वैसे ही था, और कई बार गलत उच्चारण करने वालों को डांट देता था गर्भ से ही। पत्नी का दुख देखकर व्यास महाराज ने एक बार शुक से बोला, उस तोते से बोला, तू कौन है? तोता ज्ञानी था। 2 मिनट मौन रहने के बाद बोला, 84 लाख योनियों में भ्रमण कर चुका हूं, मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं, सारी योनियां तो मैं घूम चुका। तो व्यास महाराज बोलते हैं, तू बाहर क्यों नहीं आता? तो शुक बोलते हैं, बाहर माया है, बाहर वैष्णवी माया है, मैं तो गर्भ से ही योग सिद्धि प्राप्त करूंगा, बाहर आते ही मेरा ज्ञान और वैराग्य छूमंतर हो जाएगा। यहां मैं ज्ञान और वैराग्य से जुड़ा हुआ हूं। व्यास बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनको पहली जिंदगी में, इस जिंदगी में पहला आदमी मिला था जो उन पे भारी पड़ रहा था। तो व्यास महाराज दुखी होकर नारायण के पास पहुंचे कि महाराज, ये वैष्णवी माया हटाओ, नहीं तो ये तोता बाहर नहीं आ रहा, और मेरी पत्नी जो है वो की पीड़ा में है। तो जब व्यास महाराज का इतना अनुरोध देखा तो नारायण भी मुस्कुराने लगे, और उन्होंने वैष्णवी माया को हटा दिया। पर उन्होंने उनको 2 पल दिए। माया मैं नहीं हटा सकता, यही तो परीक्षा है मेरी, जो इस मेरे जाल को काट के आगे बढ़ेगा वही तो मेरा प्रिय होगा। तो ये मैं 2 पल देता हूं तुम्हारे, मेरी सेवा देखते हुए, तुम्हारा ज्ञान देखते हुए, तुम्हारे तप को देखते हुए, मैं इस माया के लिए 2 पल देता हूं, 2 पल में तोते को बाहर निकाल लो। व्यास महाराज फिर तोते के पास गए, बोला, माया हट गई है, बाहर आ जाओ, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको हटवाया है, तुम्हारा काम हो गया। तोता बाहर आ गया। पौराणिक कथा है, बहुत संदर्भ है इसका, उसमें बहुत ज्ञान तत्व है, ध्यान से सुनिएगा। तोता बाहर आ गया, जिसको हम सुखदेव जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज जी को। अब वो तोता ने देखा कि 2 पल के बाद माया आ गई, तो तोते ने कहा, आपने मुझसे असत्य बोला, मैं जो हूं वन जा रहा हूं तप करने। अब तक व्यास महाराज पुत्र मोह से ग्रसित हो चुके थे, क्योंकि आया तो उनके गर्भ से ही था, उनकी पत्नी भी पुत्र मोह से ग्रसित हो चुकी थी। तो व्यास उद्वेलित हो गए और सुखदेव महाराज को बोलते हैं, अरे रुको, तुम्हारे जात कर्म संस्कार तो कर दूं। तो तोता बोलता है, या सुखदेव महाराज बोलते हैं, मेरे पता नहीं कितने जात कर्म संस्कार कितने जन्मों में हो चुके, अब मैं क्या कराऊं, अभी तक तो मुझे मुक्ति नहीं मिली। आप सोचते हो कि मैं जात कर्म संस्कार से मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। आगे व्यास अपना ज्ञान बताते हुए बोलते हैं, अरे तुम द्विज के पुत्र हो, सबसे पहले तुम्हें ब्रह्मचर्य में रहकर वेद अध्ययन करना पड़ेगा यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए। ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी, वेद अध्ययन करना पड़ेगा, फिर चरित्रवान गृहस्थ की तरह रहना पड़ेगा, फिर वानप्रस्थी होना पड़ेगा, फिर संन्यास पूरा करोगे, सारे आश्रम पूरे करोगे तो ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। सुखदेव महाराज जाते जाते रुक जाते हैं 2 पल के लिए, फिर बोलते हैं,
यदि ब्रह्मचर्य से मुक्ति मिलती तो जितने नपुंसक हैं वो सब मुक्त हो गए होते। यदि गृहस्थ से मुक्ति मिलती तो पूरा जगत ही गृहस्थ है, सभी मुक्त हो गए होते। और यदि वानप्रस्थ से मुक्ति मिलती तो जितने पशु पक्षी वन में रहते हैं वो सदा वन में ही रहते हैं, वो मुक्त हो गए होते। और यदि संन्यास से मुक्ति मिलती, जिसमें हम दुनिया भर के भोग छोड़ देते हैं, यदि संन्यास से मुक्ति मिलती तो जो दरिद्र हैं, अति निर्धन हैं, उनके पास तो कोई भोग उपलब्ध नहीं होता, वो तो सन्यासी का ही जीवन व्यतीत करते हैं, वो मुक्त हो गए होते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता। अतः ये मानदंड आपके लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। अब व्यास फिर तिल मिला जाते हैं, बोलते हैं तुम यदि मुक्त की अभिलाषा रखते हो, तुम 84 लाख योनियां बोल रहे हो, भोग चुके हो, तुम मुक्त होना चाहते हो, ये तुम ऐसी अभिलाषा रखते हो, तो एक सूत्र याद रखो, पुत्र जो है वो पुम नामक नरक से बचाता है। यदि पुत्र के दर्शन नहीं हुए, पुत्र ने यदि आपके संस्कार नहीं किए, तो तुम वैसे ही मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पुम नामक नरक भोगना पड़ेगा। फिर सुखदेव जी रुक जाते हैं, बोलते हैं आपकी इस धारणा का भी मैं निष्पादन कर देता हूं। सूअर और टिड्डियों के बहुत संतानें होती हैं, बहुत पुत्रों के वो मुंह देखते हैं, कितने मुक्त हुए मुझे तो नहीं ज्ञात। आगे फिर व्यास जी बोलते हैं कि पुत्र दर्शन से व्यक्ति पिता ऋण को चुकाता है, पौत्र दर्शन से देव ऋण को चुकाता है, और पर पौत्र दर्शन से स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। तो तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी इन सबसे गुजरे बिना? इसके आगे सुखदेव महाराज एक ही पंक्ति में जवाब देते हैं, बोलते हैं गिद्ध और कछुआ, इनकी आयु बहुत होती है, ये सिर्फ पुत्र परपौत्र पता नहीं कितनी पीढ़ियों को देखते हैं, मैं तो नहीं जानता इनमें से कितने मुक्त हुए या नहीं हुए। तो शुभ ज्ञान क्या है? दैहिक कर्म करते रहें, परंतु भाव अतिरेक, आत्म अतिरेक, ये ही आपको ईश्वर के पास ले जाएगा। कर्मकांड सिर्फ अन्नमय शरीर के लिए है, सिर्फ अन्नमय शरीर के लिए। मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय शरीर जो है उनके मल नहीं निकाल सकता ये। बालक उपमन्यु, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। ऋषि व्याघ्रपाद के यहाँ ये पैदा हुए थे, बड़े पुत्र थे उनके, और ऐसा कहीं विवरण भी आता है कि ये मुक्ति के बिल्कुल कगार पे थे पिछले जन्म में, लेकिन एक कोई छोटी सी घटना ऐसी हो गई थी जिससे इनको एक जन्म और लेना पड़ा और ये अपने पद से च्युत हो गए। ये शब्द आता है कि मतलब उनको ये वापस आना पड़ा पुनरावृत्ति में। तो ज्ञानी तो थे ही, इनके पिता निर्धन थे, बहुत ज्यादा साधन नहीं उपलब्ध थे, तो इनको दूध कभी पीने को नहीं मिला था, इनको दूध का स्वाद ज्ञात नहीं था। तो एक बार उनका अपने मामा के यहाँ जाना हुआ, मातुल वंश में जाना हुआ, तो वहां वो उनके मामा का पुत्र जो है दूध पी रहा था, और इनको भी थोड़ा सा दूध मिल गया, तो इनको दूध बहुत स्वादिष्ट लगा, और वो सोचने लगे जो माँ पिलाती है वो क्या है फिर, अगर ये दूध है तो। रोते हुए आ गए, बोले कि माँ मुझे दूध चाहिए, स्वादिष्ट दूध चाहिए। माँ ने कहा भी देती हूं। माँ ने चावल का पानी बना के दूध दे दिया बच्चे को, जो देती थी वो। उपमन्यु ने पिया और उसको कहा ये तो मेरे साथ आप, ये तो दूध नहीं है, ये तो कुछ और है, दूध तो मैं अभी पी के आया हूं, मुझे तो दूध चाहिए। बाल हट देख के मां रोने लगी। अंत में उसको बोलना पड़ा कि बेटा हम लोग बहुत निर्धन हैं, मैं तुम्हें दूध नहीं दे सकती, यदि तुम्हें दूध चाहिए तो हम सबके आराध्य शिव हैं, भोलेनाथ हैं, उनसे मांगो, वही दे सकते। बच्चे ने कहा वो दे देंगे,
बोला हाँ अवश्य देंगे। कैसे देंगे? ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। बच्चे के पुराने संस्कार प्रबल हो उठे, वो तो मुक्त के कगार पे थे, उन्होंने इसी दिशा को पकड़ लिया जो प्रकृति ने उन्हें दी थी। ओम नमः शिवाय मंत्र को याद करते हुए वो हिमालय पे चले गए। वहां एक पार्थिव शिवलिंग का उन्होंने निर्माण किया। हाँ, तो मैं उस प्रसंग में आ रहा हूं कि जो उपमन्यु, बालक उपमन्यु थे, वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भोलेनाथ की पूजा करने लगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। उस वन में कई ऋषि पिशाच रूप में रहते थे। एक अलग वृत्तांत है, कभी लेंगे। वो ऋषि मारीच के श्राप से ऐसा हो गया था, तो पिशाच रूप में रहते थे, वो उनको परेशान करने लगे आरंभ में। पर ये कंटिन्यूअस अपना सतत ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उस मंत्र को सुन सुन के वो सब अपनी पिशाच योनि से बाहर आ गए और वापस मुनि हो गए। तो उनको उनमें सेवा भाव जाग गया, वो उनकी सेवा करने लगे उपमन्यु की। जब उपमन्यु ने इतना स्तर प्राप्त कर लिया साधना का कि शिव को स्वयं आना पड़े, तो शिव ने अंतिम परीक्षा के लिए अपने आप को इंद्र बनाया और नंदी बाबा को सफेद हाथी ऐरावत के रूप में लेके वहां पर दर्शन देने के लिए आए। बालक उपमन्यु ने इंद्र का सम्मान किया, तो इंद्र बोले तुम्हें जो चाहिए मांगो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, स्वर्ग भोग जो चाहिए। तो उपमन्यु बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शिव कृपा चाहिए। ये कह के वो साधना में बैठ गए। तो शिव जो कि इंद्र बने हुए थे बोले कि अरे किसके चक्कर में तुम पड़ गए हो? वो जो भस्म लगाता है, वो जो बिल्कुल शुचिता नहीं रखता, अमंगलकारी शिव, अरे उससे कुछ नहीं मिलेगा, वो तो खुद ही जंगलों में रहता है, पहाड़ों पे रहता है। तुम गलत दिशा में चले गए हो। और उन्होंने शिव के लिए कई अपशब्दों का प्रयोग किया। भगवान शिव ने ही शिव के लिए बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग किया। इससे उपमन्यु को क्रोध आ गया। वो साधना से उठ गए और बोले कि मैंने आपको इतनी स्वतंत्रता नहीं दी कि आप मेरे इष्ट का सम्मान करें। ये कह के उन्होंने भस्म को अघोर मंत्र से अभिमंत्रित किया और उनके ऊपर फेंक दिया। और साथ ही शिव भगवान के अपशब्दों को सुनने के कारण अपने प्राण देने के लिए अग्नि में जाने को उद्यत हुए। भगवान शिव की कृपा से वो अभिमंत्रित मंत्र जो है विफल हो गया और वो अग्नि भी बुझ गई। और शिव जो हैं अपने स्वरूप में आ गए, मां जगदम्बिका के साथ नंदी वृषभ पे सवार थे। उन्होंने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहते हो मांगो। उन्होंने कहा बस आपकी कृपा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो माता ने बोला मैं तुम्हें अपने पुत्र का पद देती हूँ। बालक उपमन्यु को माँ जगदम्बा ने अपने पुत्र का पद दिया, उनको गणाध्यक्ष बनाया। और शिव बोलते हैं कि तुम्हें क्षीर सागर देता हूँ, तुम जब चाहोगे दूध का सागर तुम्हारे पास आएगा तुम्हें दूध देने के लिए। बचपन में ही ऐसी सिद्धियां प्राप्त करके उपमन्यु मुक्ति को प्राप्त हुए। उपमन्यु भगवान कृष्ण के एक गुरु थे, मुख्य गुरु संदीपन थे। जब कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव आराधना में जाने की सोची, तो उनको शिव मंत्र की दीक्षा ऋषि उपमन्यु ने दी थी। ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा दी थी। जामवंती जो इनकी एक पत्नी थी भगवान कृष्ण की, इस मंत्र की साधना करने के बाद ही उनको साम नामक पुत्र हुआ था। तो ऐसे ज्ञानी व महाभक्त ऋषि उपमन्यु को हम सबका प्रणाम। ओम नमः शिवाय। अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच। तम तथा कृपयाविष्टम अश्वपूर्ण कुलेक्षरम विषीदंत इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। जहां जहां कोई व्यथा होती है तो कृष्ण का नाम गीता में आप ध्यान देंगे मधुसूदन प्रयुक्त हुआ है। मधु नाम के राक्षस को मारने के कारण, अज्ञान नाम के राक्षस को मारने के कारण भी मधुसूदन नाम आता है, क्योंकि अज्ञान भी एक राक्षस है। और यहाँ पे अर्जुन जो है विषाद से ग्रस्त है। तो हम ये कह सकते हैं कि मधुसूदन जो भगवान कृष्ण का नाम प्रयुक्त हुआ है वो विषाद नाम के राक्षस को मारने के लिए यहाँ पर हुआ है।
इस समय जो अर्जुन है वो अश्रुपूर्ण है, आंसुओं से भरा हुआ है, करुणा से व्याप्त है और व्याकुल नेत्रों वाला है। ऐसा देखकर कृष्ण ने अर्जुन से यह वचन कहे। आंसुओं के भी अलग अलग प्रकार हैं। भौतिकता के आंसू अलग होते हैं, साधना के आंसू अलग होते हैं। भौतिकता के आंसू कम होते जाते हैं जैसे जैसे आप आत्मा को जानते जाते हो, और साधना के आंसू बढ़ते जाते हैं। भगवान ने देखा कि अर्जुन अज्ञान से ग्रसित है और बहुत करुण हो रहा है। श्री भगवान वाच, कुतस्तवा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। इस श्लोक का अगर आप विवेचन देखेंगे तो भगवान ने 3 श्रेणियां बता दी आदमियों की। जो बहुत विवेकवान हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने आर्य शब्द का प्रयोग किया है। आर्य यहां कोई प्रजाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है। जो ऐसा नहीं करेंगे वो अनार्य हैं। इससे नीचे स्तर के लोग आ गए, वो भी अच्छे लोग हैं, पुण्यात्मा, जो चाहते हैं स्वर्ग मिले, भोग मिले या और कोई दुनिया भर के भोग मिले, वो पुण्यात्मा। और तीसरा और नीचे स्तर के जो नाम चाहते हैं, दान दिया तो भाई पता होना चाहिए सबको दान दिया। तो भगवान बोलते हैं कि तेरी श्रेणी क्या है, ये जो तू अभी कर रहा है, कुतस्तवा कश्मल मिदम, कश्मल कलमश, ये जो मोह, ये कलमश तुम्हें हुआ है, विषमे समुपस्थितम, विषम समय में, असमय में। असमय क्या होता है कि आपने मुझे पूजा के लिए और ये सुनने के लिए बुलाया, मैं आ भी गया, बैठ भी गया, मैंने कहा मैं तो नहीं करूंगा, असमय है। पूजा के लिए आपने किसी पंडित को बुलाया, वो आपके घर भी आ गया, सब तैयारी हो गई, मैं तो नहीं करता पूजा। क्षत्रिय युद्ध के लिए खड़ा है, कह रहा मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, ये असमय है। इस असमय में यह ज्ञान कैसे आ गया, क्यों आ गया, क्या हेतु है? क्योंकि यह न तुम्हें मोक्ष दिलाएगा, अनार्य, आर्य नहीं बनेगे तुम, अनार्य बन रहे हो इस काम से। न मोक्ष दिलाएगा, न स्वर्ग और भोग दिलाएगा, न यश दिलाएगा, संसार में बदनामी होगी तुम्हारी, तीनों से जाओगे। ब्रह्म की कृपा भी नहीं मिलेगी, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, ये संसार भी नहीं मिलेगा, भू भुआ स्वा कुछ नहीं मिलेगा। ये तो अज्ञान है भाई, निराज्ञान है। ये कैसे प्राप्त हो गया? क्लब्यम मां स्मगमः नार्थ नतत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। अतः हे अर्जुन, इस अकर्मण्यता को, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, इस कायरता को मत प्राप्त हो, यह उचित नहीं है। अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब अर्जुन अपना पक्ष रखता है। अर्जुन को गीता ज्ञान दिया है तो अर्जुन में कहीं ना कहीं पात्रता देखी होगी। सामान्य आदमियों से तो बहुत उठा हुआ होगा, पर बहुत उठा हुआ भी अज्ञान से ग्रसित हो जाता है। यही तो माया है। अर्जुन उवाच, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिपते तस्यामि पूजर्हा वरिसूदन। 2 शब्द आए, मधुसूदन, अरिसूदन। अरि अर्थात शत्रु, शत्रुओं का नाश करना और मधु का नाश करना। अर्जुन बोलते हैं, मैं युद्ध भूमि में कैसे लड़ूंगा? आप कह तो रहे हो, कहना आसान है। भीष्म पितामह जिसने गोद में खिलाया, द्रोणाचार्य जिसने शिक्षा दी, ये दोनों ही तो पूजनीय हैं। मैं कैसे लड़ूंगा इनसे? आप मेरी स्थिति में आइए। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पीह लोके हतवार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान रक्त से सने हुए भोग। इस श्लोक में अर्जुन का ज्ञान भी प्रकट हो जाता है और अर्जुन का स्तर भी प्रकट हो जाता है। अर्जुन को गीता ज्ञान क्यों दिया भगवान ने? ऐसा क्या देख लिया?
इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर भी इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं। भीख मांग लूंगा, इनको हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यदि इनको मारकर मुझे सब मिल भी गया, इन गुरुजनों को मारकर भी ये रक्त से सने हुए अर्थ और काम के भोग तो मिलेंगे, और क्या मिलेगा। एक सामान्य आदमी तृष्णा का उपासक होता है, पहले ये मिल जाए, ये मिल जाता है तो वो मिल जाए, वो मिल जाता है तो वो मिल जाए। अर्जुन को भी मिला नहीं है, फिर भी वो जानता है तृष्णा है। क्या मिलेगा, मिल गया चलो, सारा संसार मिल गया, स्वर्ग मिल गया, फिर भी क्या, मुझे क्या फायदा, मुझे तो कोई फायदा नहीं। ये अर्जुन का स्तर दिखा रहा है कि वो तृष्णा का उपासक नहीं है। वो जानता है कि ये मुझे, जो सामान्य आदमी को आनंद का स्रोत लगता है, इसमें आनंद नहीं। और वैसे आप सब, हम सब जानते हैं, ये सब हमें भी प्रश्न उठेगा कि भीष्म और द्रोण को नहीं मारते, शायद कहीं ना कहीं। अगर तत्व ज्ञान में जाएंगे तो भीष्म और द्रोण से गलती हुई है। वो गुरु थे, उन्होंने गुरोचित काम नहीं किया। भीष्म प्रतिज्ञा को धर्म से बड़ा मान के बैठ गए। प्रतिज्ञा बड़ी होती है पर धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। और द्रोण सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए उन्होंने, और पुत्र मोह के चलते, अपने योग्य और पात्र जिनको वो बचपन से जानते थे, उन शिष्यों का साथ नहीं दिया। न चैत दुद्यः कतन्नो गरियो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु जानेव हत्वा न जिजी विशाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धात राष्ट्रा। इसमें भी एक सिंपल शब्द में अर्जुन की एक और पात्रता कृष्ण ने देखी कि यही गीता ज्ञान के लिए उचित व्यक्ति है। ध्यान से देखना क्या बोला उसने। तथा हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इसमें क्या श्रेष्ठ है। हम ये भी नहीं जानते वो जीतेंगे या हम जीतेंगे, परंतु जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय स्वजन धातराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन की उम्र कम है, धृतराष्ट्र की उम्र बहुत ज्यादा है। इसी के अध्याय 1 का अगर आप पहला श्लोक पढ़ेंगे, उसमें बोलते हैं धृतराष्ट्र उवाच, ये बोलते हैं माम का पांडवाश्चय किम करुत संजय। संजय से पूछते हैं मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र का जो स्वजन समुदाय है बहुत छोटा है, धृतराष्ट्र बड़े हैं, ताऊ हैं। मेरे और मेरे भतीजों ने क्या किया नहीं बोल रहे। मेरे और पांडु के पुत्रों ने, पांडु छोटा भाई है, पर यहां पे भी इतना ज्यादा सेपरेशन है कि मेरा जो समुदाय है मेरे पुत्र ही हैं भाई। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये बेचारा क्या बोल रहा है, उम्र में कम है, अनुभव में कम है, पर ये बोल रहा है कि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो अर्जुन की ये सेंसिबिलिटी दिखा रहा है, इसका स्वजन समुदाय बड़ा है, ये संकीर्ण विचारधारा वाला नहीं है जैसे धृतराष्ट्र है। ये एक और पात्रता का सबूत दिया उसने। कापाण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयोसाय निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। पुनः ये पात्रता, अर्जुन एक साधारण आदमी नहीं है। अर्जुन के पास भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियां हैं। उसने शिव को प्रसन्न किया है, उसने बहुत साधनाएं की हैं, इंद्र का पुत्र है वो, सबसे बड़ा धनुर्धर की संज्ञा उसको दी जा चुकी है ऑलरेडी, पूर्व में ही दी जा चुकी है। पर एक और पात्रता, वो बहुत विनम्र है और वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, वो अपने आप को जानता है, अपनी विषमताओं को जानना। अर्थात काम शुरू हो गया, मेरे में ये विकार है, काम शुरू हो गया, आगे चिंतन करो इस विकार को मैं कैसे कम करूं। मानना, मित्र के आगे मान रहा है कि भाई ये सब दोष हैं मेरे में। कायरता रूप दोष से उपहत हुआ, हाँ मैं कायर हूं, इतना बड़ा वीर बोला, मैं कायरता से ग्रसित हो गया हूं, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं। मेरी उम्र भी लगभग कृष्ण के बराबर है, मैंने भी बहुत सारा अध्ययन किया हुआ है। द्रोणाचार्य से गुरु का मैं प्रिय शिष्य हूं। भले मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं मोह में आ गया हूं। अर्जुन
स्वीकार कर रहा है इसको। धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह कहो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए मुझे शिक्षा दीजिए। अर्जुन को उसकी आत्मा ने बता दिया कि ये जिसको मैं बोल रहा हूं ना, सेनयोर भयो मध्य, ऐसे बीच में लेके चलो, ये उस पद के लायक नहीं है, ये सारथी नहीं है, इसका शिष्य बनना पड़ेगा। ये तो ज्ञान देने वाला आदमी है जो मेरे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे युद्ध में खड़े होकर भी मुस्कुरा रहा है, इसकी मुस्कानी शिथिल नहीं होती। मैं तो रोने पे आ गया हूं, ये तो मात्र सारथी है। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। ये तीसरी पात्रता। उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा इसके साथ तो मैं खेला कूदा हूं, ये हूं वो हूं। वो जानता था कि ज्ञान मुझे यही दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं मेरे विकार इनको दिख रहे हैं। आगे जो उसको प्रगाढ़ रूप से कहता है, न ही परपश्यामि ममा पनुद्याद यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्नमृदम राज्यम स्वराणाम चाधिपत्यम। भूमि में निष्कंटक धन धान्य से संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को, मुझे स्वर्ग भी दे दो, फिर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो इस शोक को दूर कर सके। अर्थात उसका विवेक जागा हुआ है, उसका कंसाइंस जागा हुआ है। वो जानता है कि तृष्णा से निवारण नहीं होता। हाँ, ये भी अज्ञान है, पर ये उच्च स्तर का ज्ञान है। संजय उवाच, ए मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योता सहित गोविंदम उक्त्वा तुषीण बभूव। अब संवाद होगा ऋषिकेश और गुडाकेश के बीच में। ऋषिकेश अर्थात कृष्ण, गुडाकेश अर्थात अर्जुन। गुडाकेश ये नाम इनको क्यों मिला? क्योंकि अर्जुन के पास इच्छा निद्रा का वरदान था, कितना भी समय वो जाग सकते थे। तो ये कहकर कि भाई मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, वो साइलेंट बैठ गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्न भारत सेनयोर भयो मध्ये विषीदंतम इदम वचः। इसके बाद भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन से हंसते हुए से वचन कहा, प्रसन्नेव, हंसते हुए। हंसता कब है? मान लो मैंने घरौंदा बनाया, छोटे बच्चे ने घरौंदा बनाया, एक बड़ा सा आदमी वहां से निकला, घरौंदा टूट गया। वो छोटा बच्चा पूरा करुणा से भर गया, अश्रु भर गए, मैंने इतनी मेहनत की थी, लॉजिक दे रहा है। पर वो जो गुजर के गया, जो सामने उसका पिता खड़ा, वो जानता है ये तो 2 पैसे का है, इसके लिए क्यों रोना, फिर बन जाएगा। ये कोई परमानेंट थोड़ा ना है। तो जो जिसका ज्ञान स्तर ज्यादा है, जो रियलाइज कर चुका है, वो हंसेगा, तो वो हंसने लगे अर्जुन के ऊपर। सांख्य योग इस अध्याय को बोला गया है, लेकिन आप सब जिज्ञासु, इसलिए मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं। जो वस्तुतः तत्व ज्ञान में सांख्य है, वो कपिल मुनि ने भागवत में बताया है। उसमें वो 25 एलिमेंट आ जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 महाभूत, ये सब इंद्रियां, ये सब लिस्ट में वो सांख्य योग है। और कृष्ण ने इसको भी लिया है गीता में, लेकिन इसके और बड़े अवतरण को लिया है। मतलब जब कृष्ण ज्ञान योग में आए हैं, तब उन्होंने वो कपिल वाला सांख्य योग लिया है। यहां पे वो आत्मा के ऊपर सीमित रहे हैं, और इसका हम लोग वैज्ञानिक पक्ष भी देखेंगे। भक्त श्री भगवान वाच, ये आत्मा का ज्ञान है। श्री भगवान वाच, अशोच्यानन शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। प्रज्ञावादांश भाषा, प्रज्ञा जिनकी जागी हुई है, ऐसी बात कर रहे हो? प्रज्ञावादांश भाषा, विद्वानों की तरह बात कर रहे हो? गतासून गतासूनश्च नानुशंसन्ति पंडिता। कोई घटिया सी बात को कोई बहुत तर्क देके आपको एक्सप्लेन करे, पूरी दिमाग लगा दे। बच्चा बोले घरौंदा मैंने 3 घंटे में बनाया था, अरे आप जानते नहीं मैंने कितना श्रम किया, पूरी विद्वानों की तरह बात रखी उसने उस घरौंदे के लिए। तो जो बड़ा होगा वो बोलेगा अरे भाई फिर बना लेना, मैं बना देता हूं, क्यों पीछे पड़े हो? तो भगवान बोलते हैं अशोच्यानन शोचस्तम,
जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उस घरौंदे के लिए शोक कर रहे हो, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहे हो। पर जो विद्वान होता है, जो वास्तविक पंडित होता है, जो विद्वान होता है, वो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करता, क्योंकि जिनके नहीं गए हैं उनके भी चले जाएंगे, उसमें वो कर क्या सकता है। और शोक क्यों नहीं करना चाहिए हम आगे चलेंगे। जिनके नहीं गए उनके भी जाएंगे। कौन सा चक्रवर्ती सम्राट कौन सा रह गया। तो इसीलिए इस अवश्यंभावी चीज के लिए क्या शोक करना। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम निमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। अब आगे जाते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए। न तो ऐसा था कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, या ये युद्ध में खड़े हुए राजा लोग नहीं थे, न ऐसा होगा कि इसके आगे हम लोग नहीं रहेंगे, हम सब रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्त धीर तत्र न मोहति। जैसे जीवात्मा की बालकपन आता है, बालकपन से फिर यौवन आता है, फिर यौवन से वृद्धावस्था जरावस्था आती है, वैसे ही जरावस्था से मृत्यु आ जाती है। ये तो अवस्था परिवर्तन है और ये अवश्यंभावी सबका हो रहा है। तो इसमें कौन सा दुख, इसमें मोहित होना क्या है। क्या तुम जब बच्चे से युवा बने तो तुम क्या रोए, या तुम युवा से वृद्ध होगे तो क्या रोओगे, तुमको कष्ट होगा। वो तो सबके साथ हो रहा है। तुम रोक सकते हो तो रोक लो, पर तुम रोक नहीं सकते। और वृद्धावस्था से तुम मृत्यु को प्राप्त हो तो होगा, क्योंकि तुमको नहीं दिख रहा है इसलिए तुम ग्रसित हो रहे हो, पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और ये अवस्था परिवर्तन है। गर्मी आई सर्दी आई तो ठीक है, कष्ट होता है, पर रोते हैं क्या। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हाईलाइट पॉइंट्स में बोलना चाहूंगा जो भगवान कृष्ण अब तक यहां बोला, आगे भी हम इसको सुनेंगे। पहली चीज, जो आत्म तत्व है वो सनातन व विनाशहीन है, अविनाशी। दूसरी चीज जो भगवान बोल रहे हैं, संसार और देह जितनी भी भौतिकता है, जो भी मिल जाए आपको, सब विनाशी है। हमें अज्ञान क्यों होता है। प्राणी में देह और आत्मा दोनों मिल जाते हैं, हम सेपरेट नहीं कर पाते, ओवरलैपिंग हो जाती है। तीसरी चीज, जन्म मृत्यु जो है वो मात्र अवस्था का परिवर्तन है, ये विनाश नहीं है। भगवान बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं। चौथी चीज आगे हम लोग देखेंगे, शायद आज ना ले पाए क्योंकि छोटा लेंगे आज इसमें, कि आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना काट सकता है, ना मार सकता है, ना सुखा सकता है, भिगो सकता है, जो आपने पढ़ा है ना। तो ये हम जानते हैं सब। मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप देखें तो आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था कि ऊर्जा का एक अणु भी, एक अंश भी न बनाया जा सकता है न समाप्त किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है। जितने भी आप सिस्टम देख रहे हैं, वो पानी की पावर को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट, हाइड्रो पावर हो गई, तो वी ओनली चेंज द फॉर्म्स। और उसका फॉर्मूला दिया आइंस्टाइन ने, E=mc²। इसको बहुत पहले गीता ज्ञान में भगवान बोलते हैं कि आत्मा नाम की चेतना की शक्ति को, चेतना ऊर्जा को ना कोई जला सकता है न मार सकता है। ये तो सिर्फ फॉर्म चेंज करती है, देह चेंज करती है, रूप परिवर्तित करती है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पायनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, ये आज जैसे हम अपने आप को देखें, हम स्थिर नहीं हैं। सर्दी हो जाएगी तो हम कहेंगे सर्दी बहुत ज्यादा, हीटर चलाओ। गर्मी हो जाएगी तो हम कहेंगे गर्मी बहुत ज्यादा है, एसी चलाओ। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि जैसे सर्दी गर्मी को जैसे सहन करने की सबसे पहले कैपेबिलिटी लाओ, क्योंकि आपके स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं, पर ये तो जगत में होता रहता है। और जो हमको जो इस तरीके की चीजें होती हैं, कुछ भी होता हो, हमारे अस्तित्व को नहीं खत्म करती। ये तो इंद्रियों और विषयों का संयोग होता है, तो हमें
ये चीज़ परेशान करने लगती है, फिर वो चीज़ परेशान करने लगती है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये कर लूँ। सहन करो, नियंत्रित करो, अनुशासन में रहो, इंद्रिय संयम करो। शास्त्र में आता है शासन बहुत सरल है, अनुशासन बहुत कठिन है। अनुशासन था स्वयं पे शासन। छत्रपति राजाओं भी जो है ना, जो कहते हैं मैं बहुत लोगों पे शासन करता हूं, स्वयं पे शासन नहीं होता मैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्दी गर्मी सुख दुख ये जो होते हैं ना, ये छोटे मोटी सिर्फ इन दिनों विषयों के संयोग से होते हैं। एट द मोस्ट क्या होगा, तुम नहीं मरोगे, दे तो वो मरनी ही है। तो हम लक्ष्य नहीं जानते, इसलिए हम रोते हैं। रोना किस लिए चाहिए कि क्या मैं इस मौके को मैं 4 कदम चल पाया अपने लक्ष्य की ओर, या मैं पीछे आ गया। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो दुख सुख को समान समझने लगता है, थोड़ा काम करने लगता है अपने ऊपर, वो मोक्ष के योग्य होने लगता है। क्योंकि भगवान आगे फिर इसको एलोबरेट करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोवंत त्वन्या तत्वदर्शी भी। तत्व को जानने वाले, तत्व का दर्शन करने वाले लोग ये बताते हैं, ये ज्ञान है कि असत वस्तु की सत्ता है ही नहीं। आप सत्ता दे रहे हो तो है ही नहीं, वो तो खत्म होनी है, मिथ्या है। देह तो मिथ्या है, जगत तो मिथ्या है, असत वस्तु की सत्ता ही नहीं है। और सत्य का अभाव नहीं, सत कभी नहीं खत्म होगा, आत्मा सदा रहेगी। फिर किसका दुख? अगर आप कहते रहो ये टेबल चलने लगे, तो आप चाहते रहो टेबल चलने लगे, सत्ता ही नहीं है उसकी। आपको चाहने से क्या होता है? वो तो मिथ्या है जो आपको आप समझ रहे हो। अब मिथ्या में आप शक्ति दे रहे हो, देते रहो, आपका ज्ञान है इसलिए शक्ति दे रहे हो। आत्मा में शक्ति दो ना, उसके लिए क्या किया? समझ में आ रहा है सबको? कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई दुविधा हो रही हो। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम व्यसायस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। नाश रहित क्या है? किसकी सत्ता नहीं है? ये सारा जगत जो दुनिया भर का बवाल भरा हुआ है, ये सब नाश रहित है। ये मात्र आपको एक मौका है स्वयं को पहचानने का, दैट्स ऑल। कर्तव्य निर्वहन करिए, क्योंकि कर्तव्य भी आपको अपने लक्ष्य के समीप ले जाता है। पर कर्तव्य और आसक्ति में भेद है। जब कर्तव्य बीमारी बन जाए, जब उसमें आसक्ति का लेप हो जाता है, तो बीमारी बन जाता है। नाश रहित तो उसको जान ये सारा जगत व्याप्त है, और परंतु तेरा अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कोई विनाश नहीं कर सकता। अंतवंत इमे देहा नित्य सुयोक्ता शरीर है अनाशिनो अपरमेस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। और तुम्हारे जितने भी शरीर हैं, बहुत शरीर सौष्ठव वाला कोई आदमी पकड़ लो, बहुत कोई मतलब योगा करता हो, जिम जाता हो, शरीर को सजाने में लगा हो, उसको पकड़ लो, सब नाश होता है। तो इसलिए कर्तव्य को करते हुए तू आगे बढ़, जो तेरे को कर्तव्य दिया जा रहा है। युद्ध कर। एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। भगवान कहते हैं वो भी मूर्ख है जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को नहीं मार सकती। पानी पानी को नहीं मार सकता, आग आग को नहीं जला सकती, आकाश आकाश को नहीं मार सकता। एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व वही अस्तित्व को नहीं मार सकता। एक आत्मा दूसरी आत्मा को मार ही नहीं सकती। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही मूर्ख हैं। वो दोनों ही नहीं जानते कि ना आत्मा मरता है ना आत्मा मारा जा सकता। न जायते मीरते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी भी काल में न जन्मता है और न मरता है, और न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। देह के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। एक प्रसंग आता है कर्ण पर्व में।
हंस काकी उपाख्यान है ना, कौवा चला हंस की चाल। ये कहां से ओरिजिनेट हुआ वो समझने का प्रयास करते हैं। जब द्रोण और भीष्म का वीरगति को प्राप्त हो गए, भीष्म तो खैर लेटे हुए थे, मतलब युद्ध से निकल गए, तो कर्ण सेनापति बने और मद्रराज को यह ड्यूटी दी गई कि वो सारथी बने। मद्रराज ने मना कर दिया, क्योंकि मद्रराज किसी प्रतिज्ञा के चलते दुर्योधन के साथ थे। वो थे पांडवों के मामा, मतलब नकुल और सहदेव के मामा। तो वो मानना आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन दुर्योधन ने इंसिस्ट किया तो उनको बनना पड़ा। उनका नाम शल्य था। तो जब वो सारथी बन के उनके उस पर बैठा कर्ण, तो कर्ण ने अर्जुन के लिए उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि मैं 10 मिनट में उसको जो है हरा दूंगा। आज उसको पता चल जाएगा कि उसकी क्या है, और वो कृष्ण जो है ना मारा मारा फिरेगा सब जगह। उसको पता चलेगा कि महारथी क्या होता है, योद्धा क्या होता है। जब काफी देर तक शल्य सुनते रहे तो उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने कर्ण को एक स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी आप लोग भी सुनिए। उन्होंने कहा किसी राज्य में, समुद्र के किनारे एक राज्य था, वहां एक अच्छा राजा राज्य करता था। उनके यहाँ एक वैश्य था, वो भी अच्छा वैश्य था। उसके कई बच्चे थे छोटे। तो एक बच्चा जो है ना, अपनी जूठन जो खाने की बस्ती थी, वह कौवे को बुला के रख देता था। कौवा आता था, खाता था। धीरे धीरे वो कौवा हष्टपुष्ट हो गया और आसपास के कौवों पे अपनी ऐंठ दिखाने लगा। सारे कौवों को उसने किसी को बल से, और कुछ कौवे जो भूखे रहते थे उनको अपनी जूठन, मतलब जूठन की जूठन देने लगा। तो वो उसके छल से या शाम से जो भी कहिए उसके शिष्य हो गए और सब उसकी प्रशंसा करते थे। और वो कौवा जो है धीरे धीरे अभिमान में भी भर गया। एक बार 3 हंस आए मानसरोवर से, राजहंस सफेद। लोग उनको सारे पक्षी ध्यान से देख रहे थे। उनके पंखों पे शुभ चिन्ह अंकित थे। सारे लोग उनको ध्यान से देख रहे थे कि भाई पक्षी इतने सुंदर। तो ये कौवा तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहा। जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस होती है ना, वो कहता है मैं कैसे भी करके, वो योग्यता नहीं देखता, पात्रता नहीं देखता, वो खाली सेंटर में आना चाहता है। तो उस कौवे ने आके कहा, अरे ये क्या हंस हैं, इनको तो कुछ नहीं आता। मैं तो 101 प्रकार की उड़ानें जानता हूं, आउडीन, उड्डीन, संडीन, पता नहीं क्या क्या, ऊंचे उड़ना, नीचे उड़ना, तेज उड़ना, भिन्न भिन्न 101 प्रकार की उड़ानें जानता। और वो हंस के पास गए, जिस हंस को सब लोग देख रहे थे, और बोले मुझसे कंपटीशन करो, मुझसे प्रतिस्पर्धा करें। पहले तो हंस ने कहा नहीं भाई आप बहुत अच्छे हो। आप बोला नहीं मैं 100 प्रकार की उड़ानें जानता हूं। हंस ने कहा भाई मैं एक ही प्रकार की उड़ान जानता हूं जिसे सारे पक्षी उड़ते हैं, वैसे मैं भी उड़ता। नहीं आप कंपटीशन करिए, आपको मैं दिखाऊंगा। आप सोचते हो आप बहुत श्रेष्ठ हो। उसने कहा मैंने तो नहीं कहा मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, आप समझ रहे हो ये आपकी प्रॉब्लम। खैर जब बहुत कहने पर ये दोनों कंपटीशन के लिए आ गए। सारे कौवे खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे। इस कौवे ने शुरू कर दी, बहुत तेज उड़ाई, कलाबाजियां खा के और तेजी दुनिया भर की उसने सारी चीजें दिखा दी। और यह हंस अपना मंद गति से धीरे धीरे उड़ता रहा। फिर हंस ने अपनी दिशा समुद्र की ओर कर दी। कौवे को भी उसी तरफ जाना पड़ा। अब कौवा जब समुद्र के मध्य में पहुंच गया, उसकी ऊर्जा तो सारी खत्म हो चुकी थी कलाबाजियां दिखाने में और दुनिया भर की वो तालियां बजवाने में, उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। तो मतलब बार बार पानी की तरफ जाता, हल्का सा टच कर कैसे ऊर्जा थोड़ी अपनी जगाता और फिर वापस आता। तो हंस ने उड़ते हुए उससे बोला कि ये कौन सी नई प्रकार की उड़ान है, इसका क्या नाम है, जिसमें पानी में डूबते डूबते फिर आप निकल आते हो। ये तो मैंने नई चीज देखी, बाकी तो मैं जानता हूँ। तो अब कौवे ने दूर दूर तक देखा, ना कोई टापू दिखा ना कुछ दिखा। अब तो मध्य में था और अनंत सागर। उसको लगा मैं बहुत देर तक उड़ नहीं पाऊंगा, उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। हंस आगे निकल गया था। वो कातर भाव से बुलाने लगा कि मुझे बचा लो, मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं डूबने वाला, मेरे में ऊर्जा नहीं बची, मुझे माफ कर दो। जूठन खा खा के मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लगा था। मैं हंसों से भी बड़ा अपने आप को समझने लगा था। ये जो जूठा मैं खाता था ना, इसने मेरे को ही जूठा बना दिया।
हंस दयालु होते हैं, हंस दयालु था और वो आया, उसने उसको अपने कंधे पे बिठाया, उसको बाहर लगा दिया। शल्य जब ये कथा सुनाते हैं ना, बोलते हैं कि ये तुम जितना भी प्रसंग मुझे सुना रहे हो कर्ण, ये तब तक ही ठीक है जब तक तुम अर्जुन के सामने नहीं आते। तुम जिनके लिए बोल रहे हो ना, तुम उनके आगे कुछ नहीं, तुम जूठन खा खा के पले हुए कौवे हो भाई। हंस जब सामने आएगा ना तो तुम्हें तुम्हारी हैसियत पता चल जाएगी। अतः विद्वान को, ज्ञानी को, समझदार को आत्मश्लाघा से दूर रहना चाहिए। ये बहुत हानिकारक है। ये अन्यथा का एक अभिमान नाम का विकार आप में संचित कर देती है और ये अभिमान आपको खा जाता है। अब एक अंतिम प्रसंग ले, ये वेदांत ज्ञान है। ये प्रसंग में जो मैं संकेत ज्ञान कथा से आपको बताऊं, हमने क्या क्या किया, गीता की, भागवत की, शिव पुराण किया, महाभारत ली, कुछ छूटा तो नहीं। और अब हम ले रहे हैं वेदांत ज्ञान। एक अंधा अपने एक मित्र के पास रुका हुआ था, काफी दिन हो गए वहां रुके हुए। अचानक एक दिन उसको याद आया कि आज का दिन तो बहुत जरूरी था उसको अपने घर में होना। शाम हो गई थी, रात होने वाली थी, तो उसने अपने मित्र से कहा मुझे आज जाना है, अपने गांव जाना है। मित्र ने कहा यार रात होने वाली है और तुम कैसे जाओगे, तुम्हारा गांव भी दूर है, कल सुबह कोई और जा रहा होगा, उसके साथ तुम्हें भेज दूंगा। अंधा बोला नहीं भाई, आज तो मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे तो आज ही जाना है, मैं तो जाऊंगा, अब तुम चिंता मत करो, मैं तो आता जाता रहता हूं, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं। खैर उसने उसको क्या किया, एक लालटेन दे दी। ये नहीं, अब लास्ट प्रसंग है, वेदांत ज्ञान का है, तो मैं चाहता हूं कि ये इम्पैक्ट करेगा लोगों के ऊपर। वेदांत ज्ञान जो है सब समान है, तो मेरे को लालटेन देने से कोई फायदा नहीं है। पर मित्र ने जिद पकड़ी, जब वो नहीं माना तो मित्र ने उसको लॉजिक दिया। मित्र ने बोला भाई तू अंधा है, लालटेन लेके जाएगा, रास्ते में उस सामने से आ रहा होगा, कम से कम वो प्रकाश में तुम्हें देख लेगा और तुम्हें टक्कर नहीं मारेगा, अन्यथा तुम्हें चोट लग जाएगी। इस लॉजिक से उसने वो लालटेन ले ली और वो लालटेन लेके वो चल दिया। चलते चलते जब वो आगे रास्ते में पहुंच गया तो उसको एक आदमी ने बड़ी जोर की टक्कर मारी और वो गिर गया, सब कुछ छूट गया उसके हाथ से। उसने कहा भाई क्या तुम भी अंधे हो जो मुझे ऐसी जोर से टक्कर मारी? वो अगले से आवाज, नहीं भाई मैं अंधा नहीं हूं। बोला तुम अंधे नहीं हो तो यार, तो ये क्या तरीका है, तुमने इतनी जोर से मुझे मार दी, तुम्हें दिखा नहीं मैं आ रहा हूं? तो उसने कहा तुम अंधे हो इसलिए तुम्हें नहीं पता चला, तुम्हारी लालटेन बुझ गई। ऐसा ही होता है, पहले तो अंधा लालटेन लेने को तैयार नहीं था, तो हम लोग ज्ञान लेने को तैयार नहीं होते। हम सोचते हैं हम ही ज्ञानी हैं और हम आत्मिक ज्ञान से दूर रह जाते हैं। ये भौतिक ज्ञान से हम समझते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं। तो सबसे पहले ज्ञान को स्वीकारना सीखना चाहिए हर आदमी को। और कई बार असत्य ज्ञान, विधाओं का ज्ञान, किसी एक फील्ड में अपना ज्ञान लेके हम उसको आत्मिक ज्ञान समझने लगते हैं और तरह तरह की उपाधियों से अपने आप को विभूषित कर देते हैं। और ये उपाधियां, ये विधाएं और ये लालटेनें, बुझी हुई लालटेनें, क्योंकि अज्ञान है, पता नहीं हमारी लालटेन जल रही है कि नहीं जल रही है, हम तो अज्ञान अंधे की तरह चल रहे हैं। हमें वास्तविक ज्ञान से, वास्तविक उससे दूर कर देती है। अतः लालटेन को जलाना सीखिए, ज्ञान के सानिध्य में आना सीखिए, ईश्वर के आनंद की ओर उन्मुख होइए। ओम नमः शिवाय। जीवन में 35 से 40 मिनट अपने आप को देने हैं आरंभ में। ये 35 से 40 मिनट जो आप 23 घंटों में संसार का विष लेते हो, 40 मिनट का अमृत आप उस विष को न्यूट्रलाइज कर देगा।
अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो विष इकट्ठा हो रहा है। किसी ने कुछ बोला, पीड़ा हुई, हर एक को होती है, सेंसिटिव लोग हैं। किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, किसी ने पीठ में छुरा मारा, कहीं कुछ भौतिक हानि हो गई, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब विष बन के ग्रंथियां बनती हैं हमारे यहाँ, हमारी गांठें बन जाती हैं। जब इन पे अमृत के बूंद पड़ते हैं तो ये गांठें जो हैं खत्म होने लगती हैं। क्योंकि समय हो गया, मैं सोच रहा था अब गांठों की बात है, बुद्ध ज्ञान भी ले लूं। आप लोगों की रुचि है, कोई किसी को? बुद्ध ज्ञान भी ले लूं? भगवान बुद्ध के पास आते थे लोग और बोलते थे, भगवान मेरा वो काम खत्म कर दो, मेरा क्रोध खत्म कर दो, मेरा अभिमान खत्म कर दो, मेरा लोभ खत्म कर दो। भगवान बुद्ध ऐसे व्यथाएं देख देख के परेशान हो गए, खत्म कर दो। तो भगवान ने उनको समझाने के लिए एक रस्सी ली, रस्सी दिखाई सबको। उस रस्सी में 3 गांठें बांधी और पूछा, ये जो रस्सी है ये वही रस्सी है जो पहले थी? कोई बोलेगा ये वही रस्सी है कि वो दूसरी रस्सी है? कोई बोलना चाहे? एक शिष्य ने बोला वही रस्सी है, दूसरे ने बोला ये तो दृष्टिकोण की बात है, अब इसका लेकिन लुक चेंज हो गया। तो बुद्ध भगवान ने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये गांठें जो हैं पड़ गई हैं इसमें, इसका लुक चेंज हो गया, अब मैं इनको खोलना चाहता हूं। ये कह के बुद्ध ने उस गांठ के सिरे को ऐसे खींचना शुरू किया। तो शिष्यों ने कहा, गुरुजी क्या कर रहे हैं, ये तो आप खींच रहे हैं, ये तो और इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि खुलाई नहीं खुलेगी। तो बुद्ध ने कहा, अच्छा फिर ये बताओ खुले कैसे? बोला कुछ नहीं करना है, खाली ये सोचना है इसको जब हमने लगाया था तो क्या चीज सबसे बाद में की थी, वो सबसे पहले कर लो, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, और जो सबसे पहले की थी वो सबसे बाद में कर लो, खुल जाएगा। ये सीधा फॉर्मूला। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, लोग आते हैं मेरे पास कि काम खत्म कर दो, क्रोध खत्म कर दो, ये सब गांठें हैं, विकार हैं, ये सब की ग्रंथियां हैं, ऐसे नहीं खत्म होती हैं। हर एक की प्रकृति अलग है, उसमें गांठ बनने का कारण अलग होता है। तो इन गांठों को अनलॉक करने के लिए तुम देखो, पहले स्वीकार करो ये गांठ तुम में है, और ये गांठ कब प्रबल होती है, किस परिस्थिति में प्रबल होती है, और अपने से पूछो इस गांठ के लिए तुम क्या कर सकते हो उसके प्रभाव को कम करने के लिए। उत्तरोत्तर काम होगा। खाली ये कहना हाँ ये गांठ है, चिंता चिंता, चिंता नहीं, चिंतन करो, चिंता ना। चिंतन जो वर्ड बना है, सबसे पहले स्वीकार करो कि हाँ ये है, मुझे इसके लिए कुछ करना है। उसके बाद अपने पे दृष्टिपात करो, जैसे मैं आप पे दृष्टिपात कर रहा हूँ। जैसे हम दूसरों की कमियां निकालते हैं कि उसने ये नहीं खाया, उसने ये नहीं पहना, उसने वो नहीं किया, हम अपने पे दृष्टिपात करें। फिर हम ये देखें कब कब प्रबल हो रही है, क्योंकि जितने भी विकार हैं ये सब बाहर से आते हैं। हमारा स्वभाव शांति है, आनंद है, किसी परिस्थिति जन्य होते हैं ये। कभी क्रोध जाग जाता है, कभी काम जाग जाता है, कभी लोभ जाग जाता है, और वो हम उसको फिर क्या करते हैं, चिंता करके खींचना शुरू करते हैं, और वो जो गांठ है वो प्रबल होती जाती है, फिर खुलाई नहीं खुलती। चिंतन करो। ओम नमः शिवाय।